नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिथुन संक्रांति के विषय पे एक छोटा सा वीडियो लेकर, जिसमें सूर्य के इस गोचर से जो राहु का साथ छोड़ते हुए अपने ग्रहण दोष को छोड़ते हुए मिथुन राशि में बुध की राशि है। और आपको पता होगा कि सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध के साथ या बुध की राशि में सूर्य देव बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उनके जो रिजल्ट देने की क्षमता होती है, शुभता देने की क्षमता होती है, वो काफी अच्छी होती है, बढ़ जाती है। मेष राशि में सूर्य अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं, फिर मेष, वृषभ, मिथुन, इस तरीके से एक एक पायदान उतरते हुए 7वीं राशि यानी तुला राशि में वो नीच हो जाते हैं, यानी कि उनकी रश्मियां जीरो हो जाती है, उनकी पावर जीरो हो जाती है, शुभता देने की जो उनकी पावर है, क्षमता है, वो शून्य हो जाती है। अभी का जो गोचर है मिथुन राशि का गोचर है, एक बीच बीच का समय है, परंतु अगर सूर्य के अच्छे प्रभावों की गणना के हिसाब से सूर्य का यह गोचर देखा जाए तो मिथुन राशि बहुत ही बढ़िया परिणाम देने की क्षमता रखता है। सूर्य के इस गोचर का परिणाम सभी राशियों को क्या मिलना है, आइए बात करते हैं। सूर्य जो मान सम्मान, यश, कीर्ति, कॉन्फिडेंस, हर चीज का कारक है। जहां ये मजबूत होने पे शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, धन धान्य, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ देते हैं। वहीं पे अगर सूर्य किसी अशुभ प्रभाव में है, राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, या किसी अशुभ प्रभाव में है, या नीच राशि में अपने प्रभाव को नहीं दे रहे हैं, तो वहीं पे जातक में कॉन्फिडेंस की कमी, सरकारी सहयोग में असंतुलन इत्यादि कई चीजें देखी गई है। नौकरी, व्यापार या धन को कमाने में काफी संघर्ष देखा गया है। तो दोस्तों, जब सूर्य के प्रभाव की बात होती है 12 राशियों में, अब देखिए अधिकतर जो जातक हैं 12 के 12 राशियों में 9 ग्रहों में उनका सबसे ज्यादा फोकस शनि भगवान पे होता है, शनि के गोचर पे होता है। लेकिन अगर आप मेरे शब्दों में जानना चाहें तो शनि से भी महत्वपूर्ण गोचर सूर्य का होता है। यह अलग बात है कि शनि से लोग डरते अधिक हैं, लेकिन अगर आपके सफलता की बात की जाए तो सूर्य से तीव्र सफलता कोई नहीं दे सकता। सूर्य अगर उच्च का आपने कर लिया, भले ही वो तुला राशि में हो, लेकिन आपने अपनी कुंडली के आधार पे सूर्य को मजबूत स्थिति में रखा हुआ है। कॉन्फिडेंस से क्या नहीं होता। अब सूर्य मजबूत होंगे तो आपके चेहरे की रौनक हो, तेज हो, या आपकी प्रतिष्ठा हो, धन हो, सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो वो चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, या केतु हो, या बुध हो, या गुरु हो, या शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, जब किसी भी जातक की कुंडली में अशुभ होता है तो उसकी जो रेमेडीज होती है, उसके जो उपाय होते हैं, उसके नीचे एक कॉमन लाइन लिखी होती है, सूर्य के सामान्य उपाय अवश्य करें। इससे तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सूर्य। अगर सूर्य मजबूत नहीं तो कोई ग्रह सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता। तो सूर्य आपकी सफलता में, पैसे कमाने में, प्रतिष्ठा में, भाग्य में, हर जगह सूर्य एक विशेष विशिष्ट महत्व रखता है। तो मिथुन संक्रांति के बाद 15 जून से 15 जुलाई तक सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए मैं उसका वर्णन करता हूं। आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि शिखर की 7.5 कहें या सस राजयोग में चल रहे जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर आपके अष्टमेश होकर सूर्य देवता आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अष्टमेश होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है, सम मैं कह सकता हूं। आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे तो आप उन पर विजय पालेंगे। तो किसी को आपको पोक नहीं करना, किसी को छेड़ना नहीं है। 1 महीना निकलने में टाइम नहीं लगता, 1 महीने की बात है।
अगर कोई लोन आपने पहले से ले रखा था तो इस महीने अगर आप उसको रीपेमेंट करने में अगर आपको परेशानी आ रही थी तो अभी और कोई लोड अपने ऊपर ना ले। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छठे भाव का गोचर है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसे तो सामान्य रहेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ेपन का आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि काम की अधिकता होगी इसकी एक वजह यह भी है कि आपकी काम की अधिकता रहेगी। भाग्य का साथ आपको भी मिलेगा। कोई भी कोर्ट कचहरी या सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्य है वो आपके बनेंगे। किसी विवादित प्रॉपर्टी के बारे में कुछ काम अगर चल रहा था वो तो अवश्य, यानी कि आपको अटेम्प्ट अभी करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई जमीन फंसी हुई है, कोई मतलब प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी कार्य अगर अटका पड़ा था, ये टाइम है करने का, ये टाइम है करने का। आप कर डालिए, यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसकी शुरुआत आप मंगलवार से करेंगे। कैरियर सामान्य रहने वाला है, पैसे की आवक सामान्य रहेगी। ज्यादा जोश में कोई काम इस महीने नहीं करना। अभी सामान्य रूप से आप चलते रहें जैसे चल रहे हैं। अभी आप सस राजयोग में चल रहे हैं, डरना नहीं है, आराम आराम से चलते रहें, क्योंकि जब शनि कंट्रोलर होते हैं किसी कुंडली में, आपके तो शनि है मालिक, शनि प्रधान कुंडली है, वहां पे जब सूर्य का जो गोचर छठे भाव में होता है तो चाहे कितना भी बढ़िया गोचर या आपकी कुंडली में कितनी भी अच्छी मजबूती में हो, शनि प्रधान कुंडली में आप कितना भी ट्राई कर लें, सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। सूर्य अगर अशुभ है तो सूर्य के दान कर सकते हैं। सूर्य अगर शुभ है, पावर नहीं है, तो उसको पावर देने के लिए आप रूबी पहन सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया होगा गायत्री मंत्र के जापों की संख्या बढ़ा दें। इस महीने संख्या बढ़ा दें, सब कुछ ठीक रहेगा, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 7.5 के प्रथम चरण में चल रहे जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहने वाला है, आइए बात करते हैं। आपके लिए सप्तमेश होकर सूर्य भगवान का ये गोचर मिथुन राशि में पंचम भाव में होगा। पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, लक्ष्मी का भाव। तो सबसे पहली बात, धन के मामले में यह महीना अच्छा रहने वाला है। काम, बिजनेस, प्रमोशन के मामले में यह महीना अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के मामले में अच्छा रहने वाला है। संतान के मामले में अच्छा रहने वाला है। प्रेम के मामले में अच्छा रहने वाला है। काफी नहीं होगा आपके लिए, काफी है, क्योंकि त्रिकोण में जब सूर्य भगवान गोचर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कुछ डील्स जो आपको पता भी नहीं है कि ये हो सकती है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं जो आपके बुध की जहां पे गोचर है, तो जहां पे अगर मिथुन एक्टिव होगा तो कन्या भी एक्टिव होगा साथ में, तो वो 8वें से उसके कारक तत्वों को लेकर आएगा। तो अचानक जिसकी उम्मीद नहीं थी वहां से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग बना रहेगा, मधुरता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। संतान को अगर आप उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाह रहे थे या किसी संतान की शादी के लिए आप चिंतित थे, शादी नहीं हो रही थी, या संतान से जुड़े हुए किसी भी चिंता में थे, आपको अभी ये जो 1 महीना है उसमें प्रयास करना चाहिए। सफलता के योग है और अचानक सफलता के योग। 5वें भाव के इस गोचर से चूंकि लाभ में भी वृद्धि होगी तो आपके भी प्रमोशन या बिजनेस में बढ़ोतरी के संकेत है। कार्य करते रहें, गोचर अच्छा है, लेकिन कुंभ राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखना है कि चढ़ती 7.5 का वक्त है। शनि भगवान आपके जन्म चंद्रमा से नजदीक आते जा रहे हैं, तो वहां पे मानसिक दबाव बनता जा रहा है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना तय है, दबाव का आना तय है। तो इस दबाव के टाइम में आप अपने कार्य की गति को धीरे नहीं करनी है। आपको किसी डिसीजन को टालिए नहीं कि अभी तो 7.5 का वक्त है तो आराम से 5 साल बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। काम करते रहिए। देखिए 7.5 सिर्फ आपके दिमाग पर असर करती है। सूर्य के गोचर के इस वीडियो में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है, पंचम भाव का गोचर है, सब कुछ बढ़िया है, लक्ष्मी, संतान, शिक्षा सब बढ़िया है। लेकिन जब शनि भगवान आपके जन्म चंद्रमा से नजदीक आ रहे, चढ़ते 7.5 का वक्त है, तो आपको अभी एहसास हो रहा होगा कि 1 सालों से हर काम में थोड़ी सी जो चीजें स्लो मोशन में आ गई हैं,
तो वहां पे उसको गति देने के लिए सूर्य के सामान्य उपाय के साथ साथ आपको चंद्रमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 7.5 में शनि से ज्यादा चंद्रमा पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अप्रोच गलत होता है लोगों का। नहीं तो 7.5 में सिर्फ शनि भगवान को मनाते रह जाओ, कुछ नहीं होगा अगर आपको चंद्रमा और सूर्य अगर आपने ठीक नहीं रखा हुआ है। क्योंकि सूर्य तो आधार है और चंद्रमा क्या है, आपका मन है। तो जितने भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है मन पे पड़ता है और सूर्य देव तो बुनियाद है। तो दोनों जगह पर ध्यान देते हो तो आपको कोई भी गोचर हमेशा अच्छा फल देगा। किसी भी गोचर से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात त्रिकोण के गोचर की हो तो आपके तो त्रिकोण का गोचर है, तो सूर्य का ये गोचर ये 1 महीना तो आपको लाभ ही देने वाला है। फिर भी सूर्य के समान उपाय आप भी अवश्य करते रहे। आखिरी राशि मीन राशि, देव गुरु बृहस्पति की राशि। आपके षष्ठेश होते हुए सूर्य भगवान का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख के भाव में होगा। बहुत समय से घर से संबंधित, घर लेने से संबंधित, घर को सजाने संवारने से संबंधित, जमीन जायदाद लेने से संबंधित या कोई वाहन लेने से संबंधित अगर विचारधारा चल रही थी, कामयाब होंगे। माता का सुख मिलेगा, घर परिवार का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद से जुड़े हुए कानूनी मामलों में भी लाभ मिलेगा। भौतिक सुख संपदा बढ़ेगी, कोई समस्या नहीं होगी। कर्म क्षेत्र में आपकी भी मजबूती आएगी। चतुर्थ में बैठकर दशम को देखेंगे। जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। पार्टनरशिप से आपको भी लाभ हो सकता है। लेकिन चूंकि षष्ठेश हैं तो आप कर्ज लेने से बचें इस महीने। शत्रुओं से सावधान रहना आवश्यक है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस जानकारी का आप लाभ लेंगे। सूर्य के सामान्य उपायों में सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना और सूर्य को अर्घ देना। रविवार को मस्तक गीला करके आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो रविवार को दान देना और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। ये सूर्य के समान उपाय बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। आप इन्हें करते रहें। जिनके सूर्य शुभ है या अशुभ है सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। क्योंकि सूर्य मजबूत है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऊर्जा मजबूत रहेगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और सब कुछ सारी सफलताएं आत्मविश्वास के बल पे ही मिलती हैं। तो दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए ये जो महीना है 15 जून से 16 जुलाई का जो वक्त है, अपनी सफलता की एक और सीढ़ी पर चढ़े, अपनी जिंदगी में एक और कामयाबी को अंजाम दें। मेरी शुभकामनाएं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मेरे YouTube चैनल के जो भी दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं सभी के साथ है। और दोस्तों, आपसे एक आग्रह है, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियोस के जो अपडेट या नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आपको कैसी जानकारियां चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।